तो आप जितनी भी चीजें इंडिया में इस्तेमाल करते हो ना, वो जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के जैसे ही बाहर भी दिखे, क्योंकि कंट्रीज के हिसाब से और उसके रूल्स के हिसाब से और भी कई सारी चीजों को देखकर बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करती हैं। यहाँ तक कि ये पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स भी अलग अलग कंट्रीज में चेंज कर देती हैं। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज में कैसे दिखते हैं। नंबर 3, बर्गर किंग। लगभग पूरी दुनिया में बर्गर के लिए ये पूरी कंपनी बहुत ज्यादा फेमस है और इंडिया में तो इसके काफी सारे आउटलेट्स हैं। शायद आपने बर्गर किंग का बर्गर खाया भी होगा, पर क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको एक बर्गर किंग का ग्लोबल आउटलेट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बर्गर किंग का नाम हंगर जैक है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये कहानी 1996 की है, जब बर्गर किंग ने अपनी पहली बारी सोचा था कि अब वो ऑस्ट्रेलिया में अपना एक आउटलेट खोलेंगे। और वहां पहुंचे तो पता चला कि ऑस्ट्रेलिया में इस नाम का पेटेंट ऑलरेडी किसी ने करवा रखा था और इसी वजह से बर्गर किंग को ऑस्ट्रेलिया में अपना नाम बदलना पड़ा। नंबर 2, प्रिंजल्स। प्रिंजल्स के चिप आपने कई अलग अलग फ्लेवर्स में लिए होंगे, हर जगह पर ये काफी ज्यादा फेमस है। लेस के सेट में बहुत ज्यादा फ्लेवर्स आते हैं और कमाल की बात तो ये है कि ये अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग स्पेशल फ्लेवर्स निकालती हैं, बिल्कुल वहां के लोगों को जो पसंद है उनके हिसाब से। जैसे कि जापान में प्रिंजल्स का स्वीट फ्लेवर भी आता है और ऐसे ही यहाँ पर प्रॉन, हैम, यहाँ तक कि चिकन फ्लेवर भी प्रिंजल्स में आते हैं। और इससे इनका दिल नहीं भरा था तो लिमिटेड टाइम के लिए प्रिंजल्स के रेडी टू ईट 5 मिनट रमीन्स भी आते थे। नंबर 3, मैकडोनल्ड्स। यह मैकडोनल्ड्स के नाम किसी भी कंट्रीज में चेंज नहीं हुआ है और सब कंट्रीज में इसका नाम मैकडोनल्ड्स ही है। सब जानते हैं कि इसका जो मेन्यू है वो हर एक कंट्रीज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा चेंज होता है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स को ये बहुत अच्छे से पता है कि हर कंट्रीज का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो कि उन्हें पसंद आती है। और कई कंट्रीज में कुछ ऐसी भी चीजें बैन होती हैं, जैसे कि इंडिया में आपको मैकडोनल्ड्स के अंदर चिकन पैटी मिल जाएगी लेकिन बीफ पैटी नहीं मिलेगी, और इसका रीजन आपको पता ही होगा। और ऐसे कई सारे कंट्रीज में इनका मेन्यू जो है वो पूरी तरीके से चेंज होता है और कुछ स्पेशल बर्गर्स भी होते हैं जो कि बस कुछ स्पेशल कंट्रीज में मिलते हैं, जैसे कि जापान, चाइना और अमेरिका। नंबर 4, क्वालिटी वॉल्स। जब भी कंट्री के हिसाब से अपनी कंट्रीज का नाम चेंज करने की बात आई तो उसमें क्वालिटी वॉल सबसे आगे रहेगा। जैसे कि एक बार बस इस फोटो को देखो, इस फोटो में आपको जितनी भी कंपनीज दिख रही है ना, वो बस एक कंपनी है। ये बस अपना नाम और लोगो को चेंज करते रहते हैं, उसी हिसाब से वो कंट्री वाले प्रोडक्ट और कंपनीज काफी अच्छे से रिलेट कर पाएंगी। इसलिए हर एक कंट्री में वो अपने नाम को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं ताकि ये कंट्री के साथ वो रिलेट कर पाए। अब ये स्ट्रेटेजी काम करती है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया में क्वालिटी वॉल्स की जगह कुछ इंडियन नाम रखते तो सही रहता। और इसके फ्लेवर्स तो प्रिंजल से भी ज्यादा वियर्ड हैं, पर उन फ्लेवर्स के बारे में बताने से पहले इस ब्रांड के डिफरेंट नाम को जान लेते हैं। हाँ, ऐसे भी कई सारी अलग अलग कंट्रीज हैं जिसमें ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। यूके जैसे कंट्रीज में इसका नाम वॉल्कर्स, इजिप्ट में इसका नाम है चिप्सी, फिर ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम है स्मिथ्स, और ऐसे ही इसके 3-4 और भी अलग अलग नाम है अलग अलग कंट्रीज में। अब बात करते हैं इसके फ्लेवर्स की, तो आप जैसे आप सोचोगे आपको उस फ्लेवर का लेस मिल जाएगा। जैसे कि वसाबी फ्लेवर स्पेशल फॉर जापान, बेकन फ्लेवर, चिकन फ्लेवर और कैपेचिनो फ्लेवर भी है। हाँ, आपने सही सुना है, लेस का एक फ्लेवर कैपेचिनो है। और हाँ, और इस बड़े से सैंडविच फ्लेवर को आप कैसे भूल सकते हो। नंबर 6, कोका कोला। कोका कोला कई सारे कंट्रीज में अलग अलग दिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है मेक्सिको। वो लोग कोका कोला बहुत ही ज्यादा पीते हैं, जो कि वहां पर एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। इसलिए वहां की गवर्नमेंट ने कोका कोला के ऊपर एक रूल डाल दिया है, जिसकी वजह से उन्हें अपने कैंस और बोतल्स के ऊपर वार्निंग लगानी पड़ती है और सारे जो हार्मफुल सब्सटेंस कोका कोला में हैं उससे बड़े अक्षरों में प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए, जिस वजह से वो कुछ ऐसे दिखते हैं। बिल्कुल इंडिया में जैसे सिगरेट और तंबाकू का पैकेट है, ये बिल्कुल कुछ वैसे ही दिखते हैं। और फिर इटली में कोका कोला डाइट की जगह पर कोका कोला लाइट मिलता है, बस नाम अलग है। और हाँ, फिर वही जापान जो है वहां भी अलग अलग वियर्ड कोला फ्लेवर्स मिलते हैं। नंबर 7, एक्स बॉडी स्प्रे। फेमस बॉडी स्प्रे जो कि एक्स नाम से आता है, ये लगभग सारे कंट्रीज में इसी नाम से जाना जाता है और इंडिया में तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और आप में से कई लोग इसे यूज भी करते होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इसे बॉडी स्प्रे को एक्स नहीं बल्कि लेनेक्स बुलाते हैं और इसका सिंपल सा रीजन है लीगल इश्यूज। ऑस्ट्रेलिया में किसी ने पहले ही इसके नाम का ब्रांड खोला हुआ था और इसी वजह से एक्स बॉडी स्प्रे जब ऑस्ट्रेलिया में आया तो वो अपने नाम का स्प्रे नहीं बेच सकता था, क्योंकि वो नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड था और इसलिए उन्हें अपना नाम चेंज करके लिनक्स रखना पड़ा। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने हैं तो एंड स्क्रीन पे जो वीडियोस आ रही हैं उन पे क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप चिलिंग।